1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, गणाचार्य आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, परंतु आचार्य गुरुदेव श्री विशद सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। क्षण भंगुर जीवन की कलियाँ, कल प्रात को जान खिली न खिली, नव यौवन की भली घड़ियाँ, कौन जान वे फेर मिली न मिली। शिशु वह भी गई तरणों पर चलो, ए बुढ़ापे में देह पिली न पिली, भजले प्रभु नाम हरि रसना, जाने अंत समय तू हिली न हिली। यह अवसर व्यर्थ न खोय जिया, फिर मानुष देह मिली न मिली। सर्वाग्य प्रणीत जिना गम से, कर ले निज आत्म को उजली। दिए काल कृपाण खड़ा सिर पे, यमराज की चोट झिली न झिली। भजले प्रभु नाम हरि रसना, जाने अंत समय तू हिली न हिली, जाने अंत समय तू हिली न हिली। अरे देश और विदेशन में खंड खंड छानो, अपनों जो जैन धर्म आगे दिखानो, अपनों जो जैन धर्म आगे दिखानो। देश और विदेशन में, देश और विदेशन में खंड खंड छानो, अपनों जो जैन धर्म आगे दिखानो। दया क्षमाशील को है जिसमें खजानो, दया क्षमाशील को है जिसमें खजानो। सो ब्रह्मचर्य को अपने मन में बसानो, अपनों जो जैन धर्म आगे दिखानो, अपनों जो जैन धर्म आगे दिखानो। सोना गहरे नैना गहरे छेद छेद जानो, सोना गहरे नैना गहरे छेद छेद जानो। सो द्रोणगिरी देख देख, द्रोणगिरी देख देख मने हरे सानो, अपनों जो जैन धर्म आगे दिखानो, अपनों जो जैन धर्म आगे दिखानो। कुंडलपुर में बड़े बाबा आके विराजे, कुंडलपुर में बड़े बाबा आके विराजे। मंदिर जो बन गो है बड़ो आलीशानो, मंदिर जो बन गो है बड़ो आलीशानो। सो खजराहो देख देख, खजराहो देख देख मने हरे सानो, अपनों जो जैन धर्म आगे दिखानो। विद्यासागर विराग सागर महामुनि जानो, विद्यासागर विराग सागर महामुनि जानो। सो विशद सागर देख देख, विशद सागर देख देख मने हरे सानो, अपनों जो जैन धर्म आगे दिखानो, अपनों जो जैन धर्म आगे दिखा। बंधुओं, बड़े भाग से हम आप लोगों ने यह जैन पर्याय पाई है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते ऐसे ही निकल गई, लेकिन कभी कोई पुण्य का उदय आया कि जैन कुल में दा पर मनुष्य पर्याय मिली, और मनुष्य पर्याय मिली और जैन कुल में दा। जैन कुल मिलना कोई मामूली बात नहीं है। पद्म पुराण में लिखा है, अगर जात है तो जैन है, धर्म है तो जैन है, कर्म है तो जैन है, साधु है तो जैन है, बना संसार में भटकती रहो। एक मिथ्यात को हम आप नमस्कार कहते हैं तो अनंत भव बनते हैं, और एक
दिगंबर संत को या दिगंबर प्रतिमा को नमस्कार कहते हैं तो अनंत भाव के कर्म करते हैं। उनसे बंद करने का अनंत भाव बढ़ता है, इनके दर्शन करने से अनंत भाव करते हैं। ऐसा प्रभाव अपने भगवान धीरेन्द्र देव का है, संत गुरुओं का है। कई कल्पकाल निकल गए, कई कल्पकाल, देखो चौथा पूरा कल्पकाल निकल गया, लेकिन पंचम काल में आए। लेकिन अपन को जैन धर्म तो मिला, जैन धर्म तो मिला, कोई बात नहीं, पंचम काल में मिला है। मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग तो है, मोक्ष नहीं है पंचम काल में, लेकिन मोक्ष मार्ग तो है। अभी हम चल जाएंगे इस पे, आगे आकर के अपन को जैन धर्म मिलेगा और भगवान का शरण मिलेगा, क्योंकि ये उंडा अवसर्पणी काल है। जो ना होने हो वे चीज़ें हो जाया करती हैं। जब 49 काल निकल जाते हैं, अवसर्पणी के कल्प काल निकल जाते हैं, तब एक काल आता है हुंडा अवसर्पणी काल। कोड़ हो जाता है और कोड़ में अगर खास हो जाए तो और दुखदाई होती है। इसी प्रकार यह अवसर्पणी काल गिरता हुआ काल है। गिरता हुआ आपना स्वामी की कितनी आयु थी हैं? 84 लाख पूर्व की हैं, और फिर घटते महावीर की 72 वर्ष की रह गई, मात्र 72 वर्ष की रह गई। तो घटता हुआ काल है। अब जो काल आएगा वो सर्पणी काल, क्योंकि अब समझ जाओ काल छठवां आने वाला है। छठवां, जब काल छठवां लगे आम, धर्म वाक सुनिए न कान। फिर कान से सुने, यह पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, मंदिर नष्ट हो जाएंगे, अग्नि नष्ट हो जाएगी, और तो क्या, और क्या, अग्नि नष्ट हो जाएगी, क्या रहेंगे। अभी तो मनुष्य की आयु कितनी है? 120 वर्ष की उत्कृष्ट आयु है। पंचम काल के जीव की 120 वर्ष की उत्कृष्ट आयु है। लेकिन कोई 60 साल में, कोई 70 में, कोई 80 में, 90 में, इतने में चला जाता है। फिर कितने की आयु होगी? मात्र 20 वर्ष की आयु होगी छठवें काल के जीव की। छठवें काल के जीव की ना घर रहेंगे, ना मकान रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। इसलिए भगवान ने छोटा काल रखा। पंचम काल भी 21,000 का और छठम काल भी 21,000 वर्ष का। 21,000 के बाद फिर इसके बाद उत्सर्पणी काल लगेगा। उत्सर्पणी काल में फिर दूध की वर्षा होगी, घी की वर्षा होगी, सब प्रकार की। फिर उल्टा काल करेगा, फिर पंचमा आएगा, फिर चौथे काल आएगा। फिर जो आज के 24वें तीर्थंकर की आयु है, वो पहले तीर्थंकर की आयु होगी। राजा शौनक का जीव प्रथम तीर्थंकर होगा। और परम उसका नाम भी, देखो उनका नाम आ चुका है, चिन्ह भी आ चुका है, पूरी व्यवस्था सब हो चुकी है। अब व्यवस्था नहीं होने हैं, व्यवस्था हो चुकी है। 24 तीर्थंकर हो चुके और होंगे, जो होंगे उनका नाम आ चुका है। वे नरक में जरूर हैं, लेकिन अभी हम आप पूजा करते हैं। राजा 24 तीर्थंकर जो आने वाले हैं, कम से कम आधे तीर्थंकर अभी नरक में हैं। और देखो कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। जो कर्म बांधे हैं, राजा शौनक ने देखो कितने मिथ्यादृष्टि थे कि धर्म का नाम ही नहीं लेता। लेकिन धन्य वो चेला रानी, उसने धर्म में लगा दिया। और देखो तीर्थंकर बंद हुआ। भगवान महावीर से 63,000 प्रश्न किए, जो आज अपन को ये शास्त्र मिल रहे हैं, जितनी वाणी मिल रही हैं, सब राजा शौनक की देन है। उन्होंने प्रश्न किए और गणधर तीर्थंकर की धुन गणधर ने सुन, अंग रचेत ज्ञानमयी, सो जनभर वाणी शिव सुखदानी तुरुवाणी पूज्यमयी। जो तीर्थंकर की वाणी खिली, इनने प्रश्न किया और गणधर ने झेली। भगवान की वाणी सर्वांग से निकलती है, उन्होंने झेली और गणधर ने सुनी। और गणधर ने फिर आचार्यों ने उसको लिपिबद्ध किया। हम जैसे हम हैं, हम अपने पिताजी का नाम जानते हैं, ये है बब्बा का जानते और बब्बा का जानते, लेकिन 10 बब्बा के नाम नहीं जानते किसी का क्या नाम है। लेकिन भगवान की वाणी में संसार के अपने पठार,
अपनी पर्यायें अनंत कहाँ से आए और कहाँ जाना है सब उनके ज्ञान में झलकता है। केवल ज्ञान की वाणी है, वही पद्म पुराण है। वे कहते हैं कि इंद्र जी तो कुंभकर्ण कि 6 महीना सोते थे और जागते थे तो मांस खाती थी। देखो ऐसे जो महावीर राम से पहले मुख चले गए, कुंभकर्ण और इंद्रजीत भगवान से पहले मुख चले गए और उनको ऐसा कहते हैं कितना मिथ्यात्व, कितना समय अंतर है। वो तुलसीदास ने लिखी रामायण, लेकिन वो केवल ज्ञानी तो नहीं थे, तो उनके ज्ञान में जैसा आया वैसा लग दिया। लेकिन जो पद्म पुराण लिखा है रविशरण आचार्य ने, आज से 16,000 वर्ष पहले लिख दिया उन्होंने कि देखो ऐसा ऐसी होना है। और पूरा निरूपण एक एक शब्द का, कैसे राम हुए, कैसे मोक्ष गए, सीता जी कहाँ से कहाँ स्त्री पर्याय से और कहाँ आज कौन वितेंद्र इंद्रों का राजा प्रद्युम्न हुई, एक स्त्री पर्याय से कहा है। देखो स्त्री पर्याय ऐसी नहीं है तब कर सकते हैं। रावण की जब रावण खत्म हुआ उनकी 48,000 रानियाँ पूरी आरका बनी, सीता जी आदि सब आरका बनी, ऐसा नहीं है सब आरका बनी है। और सब अपनी अपनी गति से अनुसार सब मोक्ष और आदि स्वर्ग में स्थित हो गए। बंधुओं इतना कहना है कि अब अपन को समझ जाओ, अपन कोई नहीं, अपन अगर जैन हैं थोड़े जैन बचे, वे भी अगर ना संभले तो क्या होगा। धन्य वो जीव जिसने इतना उसमें धाम बनवाया, कितने 400 मुनियों का समागम होगा, कहाँ कहाँ से हजारों किलोमीटर से चलकर आए मुनियों का समागम, चौथे काल का दृश्य होगा वहाँ पर, देखने से आनंद का। अब नहीं आचार्य श्री को सुनेंगे, ज़्यादा बोल दिया हमने, माफ करना। बोलिए महावीर भगवान की जय।